उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय गांव-गांव में चर्चा तेज हो चुकी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा और सरकार चुनाव को लेकर इतना देर क्यों कर रही है। आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाली है। आखिर पंचायत चुनाव 2026 में होगा या फिर 2027 तक टल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि 26 मई को वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि कल नियम और संविधान के अनुसार चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार की तरफ से लगातार जनगणना का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जनगणना की वजह से चुनाव रुक रहा है तो बिहार, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायत चुनाव कैसे हो रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में जनता के बीच यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को जानबूझकर क्यों टाला जा रहा है। दोस्तों, पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर था। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि नया पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाए ताकि ओबीसी आरक्षण का सही निर्धारण हो सके, लेकिन सरकार ने इस प्रक्रिया को काफ़ी समय तक लंबा खींचा। परिवार में आदेश आने के बाद मई महीने में जाकर आयोग का गठन किया गया, यानी करीब 3 से 4 महीने सिर्फ आयोग बनाने में निकाल दिए गए। अब दोस्तों, नए पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस राम अवतार सिंह। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और उसी समय इनके नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण का सर्वे भी किया गया था। अब पंचायत चुनाव के लिए भी यही आयोग काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 6 महीने का समय दिया गया है, यानी जून से लेकर आपको नवंबर तक रिपोर्ट तैयार करके देनी है। जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तब आरक्षण का निर्धारण होगा। आरक्षण तय होने में करीब 2 महीने का समय और लगेगा। उसके बाद आपत्ति और निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी। फिर सीटों का आरक्षण घोषित होगा और कौन सा गांव किस वर्ग में जाएगा, इससे भी करीब 40 से 50 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पंचायत चुनाव कई चरणों में कराया जाता है। हर चरण के बीच कई दिनों का अंतर रखा जाता है। ऐसे में पूरा चुनाव खत्म होने में लगभग 1.5 से 2 महीने आराम से लग जाते हैं। अब अगर नवंबर तक आयोग रिपोर्ट देगा और उसके बाद बाकी प्रक्रिया चलेगी तो मामला सीधे 2027 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होना लगभग मुश्किल माना जा रहा है। यानी अब साफ दिखाई दे रहा है कि पंचायत चुनाव 2027 में अप्रैल या मई महीने तक जा सकता है। गांव की राजनीति फिर से गर्म हो चुकी है। प्रधान पद, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है। काफ़ी दावेदार जो है सक्रिय हो चुके हैं। गांव-गांव में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनाव को जानबूझकर टाल रही है ताकि विधानसभा में नुकसान ना हो। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि पंचायत चुनाव अभी ना हो, क्योंकि अगर अभी चुनाव कराया गया तो कई जगह बगावत शुरू हो सकती है और यही वजह है कि पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। वर्तमान चुनाव आयोग पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोट काटने, जोड़ने, फर्जी वोटिंग और ईवीएम को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जनता के बीच भी कई सवाल हैं कि आखिर हर काम में इतनी देरी क्यों हो रही है। जो 2021 में होनी चाहिए थी जनगणना, वो अब 2026-27 में हो रही है। पंचायत चुनाव भी 1 साल पीछे चला गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब यही माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2027 में ही होगा। गांव की राजनीति फिर से तेज होने लगी है। हर दावेदार अपनी तैयारी में जुट चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में लगातार जो है सरकार क्या फैसला लेती है और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जनता क्या जवाब देती है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है पंचायत चुनाव को लेकर? क्या सरकार जानबूझकर चुनाव लेट करा रही है या फिर प्रशासनिक मजबूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और